हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एक और एग्जांपल डिस्कस करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग फॉर्मूलेशन की। ये एग्जांपल थोड़ी डिफरेंट है बाकी एग्जांपल से। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओल्ड हेन्स कैन बी बॉट एट ₹2 ईच एंड यंग वंस एट ₹5 ईच। तो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। ओल्ड हेन एंड द यंग वंस। सबसे पहले कॉस्ट या फिर मार्केट वैल्यू ₹2 and ₹5. Next, old hens can lay 3 eggs per week and the young ones lay 5 eggs per week. So next, eggs per week 3 and 5. Each egg being worth 30 paise, which means 1 egg is equals to ₹0.30, विच मीन्स इनकी कॉस्ट निकालने के लिए हम इसे ₹0.30 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम यहाँ पे लिख लेते हैं इंटू 0.30 इंटू 0.0। नेक्स्ट, अ hen कॉस्ट ₹1 पर वीक टू फीड। अब ये क्या है? ये हमारी एक तरह से hen के ऊपर इन्वेस्टमेंट है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? 1 hen is equals to ₹1 per week to feed. Next, Mr. Amit has only ₹80 to spend for hens. यहाँ पर ये हमारा कॉन्स्ट्रेन है। क्यों कॉन्स्ट्रेन है? क्योंकि इसके साथ ओनली ₹80 है कि ₹80 से वो आगे अपना बजट नहीं कर सकता, इसलिए हमें विद इन ₹80 ही जो हेन्स हैं वो हम खरीद सकते हैं। यहीं से हमारा 1 कॉन्स्टेंट बन जाता है। ₹2 ऑफ ओल्ड hen एंड ₹5 ऑफ यंग hen इज लेस देन इक्वल्स टू ₹80। मूविंग ऑन, हाउ मैनी ऑफ ईच काइंड शुड मिस्टर अमित बाय टू गिव ए प्रॉफिट ऑफ एटलीस्ट ₹6 पर वीक, एज्यूमिंग दैट मिस्टर अमित कैनॉट हैव मोर देन 20 hens। अब यहाँ पर कैनॉट हैव मोर देन 20 hens, ये हमारा एक कॉन्स्ट्रेन है, और एटलीस्ट ₹6 ये हमारा एक कॉन्स्ट्रेन है। पहले ये वाली स्टेटमेंट से डील करते हैं। एज्यूमिंग दैट मिस्टर अमित कैनॉट हैव मोर देन 20 hens, विच मीन्स ओल्ड hen प्लस young hen is not more than 20 hens in total, which means कि ये चीज़ 20 hens से ज़्यादा नहीं हो सकती, which is less than equal। अब यहाँ तक हमारे पास एक ये कॉन्स्ट्रेन है और एक ये कॉन्स्ट्रेन है। एक और कॉन्स्ट्रेन है हमारे पास एटलीस्ट 6 वाला। अब यहाँ से ध्यान से समझना, हाउ मैनी ऑफ ईच काइंड शुड मिस्टर अमित बाय टू गिव अ प्रॉफिट ऑफ एटलीस्ट ₹6 पर वीक। अब इस स्टेटमेंट से हमें पहले प्रॉफिट फंक्शन निकालेंगे और फिर उसे कॉन्स्ट्रेंट फंक्शन में रीराइट करेंगे। तो यहाँ से हमारे 2 स्टेटमेंट्स निकलेंगे, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन और एक कॉन्स्ट्रेंट फंक्शन। अब अगर उसे अपना प्रॉफिट एटलीस्ट ₹6 पर वीक करना है तो सबसे पहले उसे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, और प्रॉफिट होगा कैसे? इन एग्स को बेचकर। तो उसे प्रॉफिट हो कितने का रहा है? 3 इंटू 0.30 इज इक्वल्स टू 0.90। नेक्स्ट, 5 इंटू 0.30 इज इक्वल्स टू 1.50। अब उसे टोटल इनकम कितनी हो रही है? दैट इज ₹90 ऑन ओल्ड हेन्स एंड 1.50 ऑन यंग हेन्स। लेकिन हमें उसके प्रॉफिट्स चाहिए। अब हम प्रॉफिट्स निकालने के लिए क्या करेंगे? उसकी जो टोटल इनकम आई है उसमें से हम जो एक्सपेंसेस है वो हम माइनस कर देंगे। अब एक्सपेंसेस ये वाले नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी इसकी लिमिट डिफाइन हो चुकी है। उसके पास स्टार्टिंग में ₹80 थे जिससे उसने हेन्स खरीदी।
अब उससे प्रॉफिट हो रहा है तो हम ये कॉस्ट नहीं कंसिडर करेंगे, ये वाली कॉस्ट कंसिडर करेंगे, ₹1 पर वीक टू फीड ईच hen। तो यहाँ से हम माइनस कर देंगे एक्सपेंस और कॉस्ट, दैट इज ₹1। अब इससे हमारे पास निकल के आएगा एक्चुअल में प्रॉफिट जो मिस्टर अमित को होगा। दिस इज इक्वल्स टू -0.10 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0.50। तो यहाँ से ये हमारा प्रॉफिट फंक्शन और हमारा कॉन्स्ट्रेंट फंक्शन मिस्टर अमित बाय टू गिव अ प्रॉफिट ऑफ एटलीस्ट ₹6। प्रॉफिट ऑफ एटलीस्ट मीन्स इससे कम नहीं होगा, विच मीन्स ज़्यादा तो हो सकता है लेकिन इससे कम नहीं होगा, विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ₹6 और यही हमारा प्रॉफिट है। सो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। अब हमारी फाइनल फॉर्मूलेशन, क्योंकि प्रॉफिट फंक्शन है, मैक्सिमाइज, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल्स टू जो हमने लास्ट में निकाला -0.10 ऑफ x1 प्लस 0.50 ऑफ x2, जो कि हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप है। इनको x1 और x2 सपोज करना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। नेक्स्ट हमारे कॉन्स्ट्रेंट डिफाइन करना, ये हमारा फर्स्ट कॉन्स्ट्रेंट, ये हमारा सेकंड और ये हमारा थर्ड। यहाँ पर सब्जेक्ट 2, ये कॉन्स्ट्रेंट 1, 2 and 3 and the last step non negativity डिफाइन करना where x1 and x2 greater than or equal to 0। so this is the final formulation। यहाँ पर ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन दैट इज प्रॉफिट फंक्शन, फिर हमारे पास कॉस्ट कॉन्स्ट्रेंट, प्रॉफिट कॉन्स्ट्रेंट एंड बजट कॉन्स्ट्रेंट एंड द लास्ट स्टेप नॉन नेगेटिविटी डिफाइन करना। ये जो एग्जाम्पल थी ये भी मिक्स्ड कॉन्स्ट्रेंट की ही एग्जाम्पल थी और इसमें प्रॉफिट फंक्शन ढूंढना थोड़ा डिफ़िकल्ट था। आई होप ये एग्जाम्पल सबको समझ लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।